हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड मिडिल ईस्ट में इजराइल की खबर पहुंचाने के लिए है। इससे आपको अंदाज होगा कि इजराइल फ़िलिस्तीनी ड्रोन हमलों से कितना डरा हुआ है। अब ये बात वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के बड़े अखबार येदियोत अखरोनोट ने भी कही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन के ड्रोन विमान हमारे लिए नया खतरा हैं। साथ ही खबर है कि अमेरिका में 2001 में आतंकी हमलों के बाद की गई टेररिज्म के खिलाफ जंग के बहाने दुनिया भर में 8 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 6.4 खरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर, ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। खबर यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन के ड्रोन विमान हमारे लिए नया खतरा हैं। इन ड्रोन विमानों से मुकाबले के लिए नई तकनीक तैयार करने का आदेश यानी ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते गजा से एक ड्रोन विमान ने इजराइल में घुसने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। इसलिए इस खतरे से निपटने के लिए नई तकनीक तैयार की जा रही है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे ख्याल में हम इस इलाके में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि हमने आयरन डोम सुरक्षा कवच यानी सिक्योरिटी का जो सिस्टम है आयरन डोम, उसके बारे में कामयाबी हासिल की है। और उनके कहने के मुताबिक हम रक्षा के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं। याद रहे कि इजरायली फौज ने सैटरडे की रात कहा था कि उसने गजा पट्टी से आने वाले एक ड्रोन विमान को मार गिराया है। आपको याद दिला दूं कि पिछले 2 महीने में कम से कम 2 ऐसे मौके आए हैं जब इजरायली हमले के जवाब में हमास और फिलिस्तीनी जिहाद इस्लामी ने सैकड़ों मोर्टार और मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की है और जंगबंदी के लिए फौरन अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और मिस्र ने कोशिश की, तब इजराइल की जान बची है। हाल ही में मीडिया स्टार वर्ल्ड ने इजराइल के बड़े अखबार यरूशलेम पोस्ट के फौजी सोर्सेज के हवाले से खबर दी थी कि जिसमें इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा था कि अगर बहुत से ड्रोन एक साथ इजराइल पर हमला करें तो हमारे पास उनसे बचने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बात खास तौर से सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल कारखाने आरामको के 2 इंस्टॉलेशंस पर यमनी हूथियों के जरिए किए गए हमलों के बाद आई थी। मंडे को हमास की तरफ से आने वाले ड्रोन का इजरायली फौज ने कोई डिटेल नहीं बताई है, जबकि फिलिस्तीनी संगठनों ने इस पूरे बयान पर ध्यान नहीं दिया है। कहा जाता है कि पिछले हफ्ते में इस तरह के कई वाकयात हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ड्रोन की जंग ऐसी चल रही है जिसमें अमेरिका का ड्रोन ईरान ने गिराया, जिसको 20 करोड़ या कुछ लोगों ने 200 करोड़ तक भी बताया। उसकी सही कीमत सामने नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा जिसको ग्लोबल हॉक ड्रोन कहा जाता वो गिराया। उसके अलावा हूथियों ने अमेरिका के ड्रोन गिराए। इसके अलावा इजराइल के ड्रोन हिजबुल्लाह ने लेबनान, साउथ लेबनान में गिराए। और जिस तरह से कार्रवाई की है आरामको पर, उसके बाद इजराइल में और इजराइल और अमेरिका और दूसरे जो ये मुल्क हैं उनको एक बड़ी बेचैनी है और वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ईरान को दबा दिया जाए ताकि ईरान ये इनकी मदद ना कर सके, जो इजराइल के सामने डटे खड़े हुए हैं। अक्टूबर के शुरू में इजरायली फौज ने 2 बार बताया था कि गजा पट्टी से आने वाले 2 ड्रोन विमानों को मार गिराया था। सन 2004 में गजा पट्टी पर इजरायली हमले के दौरान हमास की सैनिक शाखा इज्जुद्दीन कस्साम ने बताया था कि उसने पहली बार अबाबील ड्रोन जहाज़ों को इजराइल भेजा है। इस ड्रोन को हमास के इंजीनियरों ने बनाया है। इससे पहले हिजबुल्लाह भी अपने ड्रोन इजराइल में भेज चुका है और उनका कहना है कि पूरे इजराइल में हम किसी भी जगह हमला कर सकते हैं, हमारे पास इतना इंतज़ाम है। इसी सिलसिले में इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोट ने लिखा है कि
ड्रोन भयानक सपना है जिससे इजराइल बेहद डरा हुआ है। यहां तक कि इजरायली फौजियों को बार बार आसमान देखने की तकनीक सिखाई गई है। ये जंग का नया रूप है। इस इजरायली अखबार ने लिखा है कि कुछ साल पहले तक जो विमान खिलौना थे, आज वो खतरनाक हथियार बन चुके हैं जिनमें हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं, जबकि खोजी विमानों का इनकलाब अभी शुरू हुआ है। सऊदी तेल कंपनी आरामको पर यमन के ड्रोन हमलों ने जंग में नया चैप्टर खोल दिया है। इजरायली अखबार यदियोत अखरोनोट ने लिखा है कि इजराइल पर कई खोजी विमानों के हमले के बाद इजराइल में फौजी और तकनीकी कंपनियों को हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से संभावित ड्रोन हमलों यानी पॉसिबल ड्रोन अटैक से बचने की तकनीक खोजने पर मजबूर होना पड़ा है। अखबार ने लिखा है कि सैकड़ों ड्रोन विमान एक साथ हमला करेंगे तो हालात बहुत ही खतरनाक होंगे। इजरायली अखबार यदियोत अखरोनोट ने इसके लिए चीन को जिम्मेदार बताया है, क्योंकि इजराइल के फौजी सोर्सेज के मुताबिक दुनिया में ड्रोन विमानों के बाजार के 70% हिस्से पर चीन की DJI कंपनी का कब्जा है और यही कंपनी पूरी दुनिया में ड्रोन जहाज़ों के फैलने की जिम्मेदार है। इजरायली अखबार के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि फिलिस्तीनी संगठन हमास छोटी सी वायुसेना बनाने की कोशिश में है और वो ड्रोन विमानों का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिसकी एक झलक हमास के उस एमिनेशन में मिलती है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ड्रोन विमान इजरायली टैंकों और गाड़ियों पर बम बरसा रहे हैं। अखबार ने ये शक जाहिर किया है कि लेबनान के साथ आने वाले जंग में बड़े पैमाने पर ड्रोन विमानों का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही अखबार ने लिखा है कि इजरायली फौज ने हमास के पास मौजूद मिसाइलों पर भी फिक्रमंदी जाहिर की है, कंसर्न जाहिर किया है और जैसा कि हिब्रू वेबसाइट 0404 ने लिखा है कि ये भारी मिसाइल पूरी सटीकता के साथ निशाना लगाते हैं और इसे ईरानी एक्सपर्ट्स की मदद से तैयार किया गया है और अगर हमास के साथ जंग होती है तो हमास इजराइल के खिलाफ इन मिसाइलों को जरूर इस्तेमाल करेगा। आपको बता दूं कि ऐसी हालत में कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली फौज के लिए ड्रोन विमानों के खतरे की बात की है, ईरान की थल सेना के प्रमुख ने ऐलान किया है कि थल सेना के विशेषज्ञ ड्रोन विमान बनाने में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, यानी सेल्फ रिलायंट हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं और खतरों के हिसाब से ड्रोन विमान तैयार किए जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका में हालिया दिनों में होने वाले एक सर्वे में पता चला है कि टेररिज्म के खिलाफ जंग के बहाने अमेरिका ने तकरीबन 2 दहाइयों से जो आग भड़का रखी है उसमें अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 6.4 खरब डॉलर का खर्च हुआ है। 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ शुरू की गई जंग ने अमेरिका और दूसरे मुल्कों पर भारी बोझ डाला है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में किए गए इस अध्ययन में इस स्टडी के मुताबिक इन जंगों में 8 लाख लोग मारे गए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा आम शहरी थे। टास्क एंड प्रेस नाम की वेबसाइट के मुताबिक इस स्टडी करने वालों ने होशियार किया है कि असली आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस स्टडी में सिर्फ उन लोगों को शामिल किया गया है जो लोग सीधे सीधे हमलों, बमबारी और धमाकों में मारे गए हैं और जंग के नतीजे में दूसरी वजहों से मारे जाने वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। स्टडी करने वाली संस्था ने कहा है कि शायद इन जंगों में मारे जाने की सही तादाद का हमें कभी भी पता न चल पाए, क्योंकि मिसाल के तौर पर यह मुमकिन है कि मोसिल शहर पर फौज के दोबारा कब्जे से पहले दाइश ने इस शहर और दूसरे इराकी शहरों में दसियों हजार नागरिकों को मार डाला हो जिनके शव भी ना मिले हों। स्टडी करने वालों ने बताया है कि इस अध्ययन में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की जांच, कांग्रेस की जांच कमेटी, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस, NGO और इलाके में काम करने वालों से मिली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है। अंदाजा लगाया जाता है कि तकरीबन 40 लाख लोग खाने के सामान में कमी, पीने के पानी में कमी और दवाओं वगैरह की कमी की वजह से
इनडायरेक्ट तरीके से मारे गए हैं, जो हकीकत में जंग की वजह से पैदा हुई थी। इस स्टडी के मुताबिक तकरीबन 7014 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि अमेरिका की सुरक्षा कंपनियों के तकरीबन 7950 सिक्योरिटी ऑफिसर भी मारे गए हैं। स्टडी करने वालों ने बताया है कि अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और पाकिस्तान से शुरू होने वाला टेररिज्म के खिलाफ ये जंग अब 80 मुल्कों तक फैल चुका है और दरअसल ये विश्व युद्ध बन चुका है। यानी ये जो एक तरह से वर्ल्ड वार शुरू हो गया है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये 2001 के बाद में जब ये आतंकवादी हमला हुआ जिसे 9/11 कहा जाता है, उसके बहुत जल्दी बाद अफगानिस्तान पर हमला किया गया, जहां तालिबान की हुकूमत थी, वो हुकूमत गिराई गई। और उसके बाद 2003 में इराक के खिलाफ जंग शुरू की गई, जो सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई गई। और उसके अलावा भी जिस किस्म का मुसलसल जिस तरह से दाइश आतंकवादियों के ज़रिए सीरिया और इराक में तबाही हुई और टेररिज्म के ज़रिए इतने बम धमाके, कार बम धमाके, ट्रक बम धमाके ये सब किए गए, ये असल में उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं और ख़ुद अमेरिका के ही ऑर्गेनाइजेशंस स्टडी करके बता रही हैं कि हकीकत क्या है। अब ये जो ख़तरे की बात कही है बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये बहुत ही सीरियस ख़तरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो मुल्क है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अब भी कहने का दावा कर रहा है। कमाल ये है कि इतना बड़ा झूठ बोलने पर ये लोग आदी हैं झूठ बोलने के, कि एक तरफ तो 2 दिन के अंदर ही जब हमास या फ़िलिस्तीनी जिहाद इस्लामी अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो फ़ौरन जंगबंदी की कोशिश करते हैं। और इजराइल में बैठे हुए अमेरिका के राष्ट्रपति के ख़ास दूत, स्पेशल एनवॉय, कोशिश करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे को भेजते हैं मिस्र, और मिस्र हुकूमत जो ख़ुद उनकी दलाल हुकूमत है इजराइल और अमेरिका की, वो इजराइल की जान बचाने के लिए हमास और हिजबुल्लाह और इनसे बात करके जल्दी से जल्दी जंग बंदी कराती है। ये हकीकत है इस इजराइल की। और अमेरिका की भी यह हकीकत है कि ड्रोन गिरने के बाद आज तक ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सके। ये है हकीकत समझने की, फौजियों की हकीकत, जो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि लेबनान के बॉर्डर से लगे हुए जो इजरायली हिस्सा है, इजराइल का कब्ज़ा किया हुआ हिस्सा है, उसमें 5 किलोमीटर तक उनके फौजी नज़र नहीं आते, पुतले गाड़ियों में रख करके भाग जाते हैं। और उनके हथियारों का ये हाल है कि जगह जगह उनके ड्रोन गिर रहे हैं। तो ये हकीकत सबके सामने आ चुकी है। इसके बाद भी अगर वो ढीठपना दिखाएं और अपने आप को बहुत ताकतवर कहें, तो ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। देखा आपने, एक तरफ अमेरिका ने जंगें कराकर कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। उन्हें सिर्फ अपनी लूट से मतलब है, किस तरह से मुल्कों की हुकूमतों पर वो कब्जा करें और उनके ज़रिए वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा हो, और जहाँ भी अपनी मर्जी से मुल्कों को चलाने की कोशिश हो, वहाँ वो कैसे सरकारें बदलवाने की कोशिश करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को अब तक काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मुल्कों के बीच टकराव, जंग और टेररिज्म इन्हीं मुल्कों का खेल है, जिन्हें हथियार बेचने हैं और बाजारों पर कब्जा करना है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।